आरोप करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जी बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर बिहार कांग्रेस की होने वाली बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस को अच्छी चीजों का सपोर्ट करना चाहिए। लोगों को अब 100 नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे नए सिरे से लागू किया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोक सेवक के जनता से संवाद के फैसले का स्वागत किया है। मंत्री दिलीप जायसवाल से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सनी ने। मनरेगा को लेकर देश में चल रहे विवाद के बाद बिहार कांग्रेस भी अब इसको लेकर मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी और हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल हैं। सर, मनरेगा बचाओ संग्राम और कई तरह की योजना कांग्रेस बना रही है, बिहार में भी इसको लेकर बड़ा आयोजन होगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। अभी बेरोजगारी की स्थिति में कांग्रेस राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गया है, तो बैठे बैठे कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते रहना इनके नेताओं का काम। जिस तरह से मनरेगा में भ्रष्टाचार का मनरेगा शिकार हो रहा था, उसको नए ऐप के तरीके से, नए जो हमारे पॉलिसी आए हैं, मनरेगा को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि उस मनरेगा को धरातल पर उतारने के लिए उसमें काफी बदलाव किए गए हैं, और जो बदलाव किए गए हैं वही उसका नामकरण हुआ है। तो इसमें कांग्रेस को किसी तरह का आंदोलन करने से अच्छा है कि सभी मजदूरों को रोजगार मिले, सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले। 100 के बदले 125 दिन अब काम मिलेगा। और पहले सिर्फ मनरेगा का मतलब था कि मिट्टी भरना और मिट्टी का लूट। अब उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने का प्रावधान किया गया है। तो अच्छा है ना कि अब भारत सरकार पैसा देगी, आपका थोड़ा सा अंश लगेगा, और अब आप मिट्टी का ही काम नहीं, अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस पैसा से बना सकते हैं, और लोगों को 125 दिन की रोजगार की गारंटी भी हो गई। तो जो अच्छा काम हो रहा है उसमें दिमाग लगाने से अच्छा कांग्रेस को चाहिए गरीबों का सेवा करना, इंसानियत मानवता का काम करना, अपने कार्यकर्ता को। नाम से आपत्ति है कांग्रेस? क्या नाम पर ही हमारे जेहन में, हमारे दिल में, हमारे सब कुछ में आदरणीय महात्मा गांधी जी का नाम है, और उस नाम से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, सबका नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी सबके नाम पर रख दिया। आज देखिएगा तो 50% जगह जो है उनके खानदान के नाम पर ही देश में है। हम नेता अपने नाम के लिए इस बात को हमको लगता है कि राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे योजना में नाम रहे जो भ्रष्टाचार का शिकार बने। आजकल देखते हैं कि लोग सीढ़ी पर और सार्वजनिक जगह में भगवान का फोटो दीवार में लगा देता है कि कोई थूक नहीं फेंके। यह जवाब शायद देश में किसी नेता ने नहीं दिया होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। भगवान का उपयोग लोग अब सीढ़ी के पास कर रहे हैं कि कोई थूक नहीं फेंके, कोई गंदा नहीं फेंके। उसी तरह मनरेगा में जो भ्रष्टाचार था उसमें महात्मा गांधी जी का नाम भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना, यह आदर कहां से है? इसलिए इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारे महापुरुषों का नाम योजना के भ्रष्टाचार में नहीं जुड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पहल की है कि ग्राम कचहरी से लेकर और ब्लॉक लेवल और राज्य स्तरीय अधिकारी अब सप्ताह में 2 दिन जनता की समस्या को सुनेंगे। ये पहले से भी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन शासन तंत्र को और भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी का एक ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हम जनता के प्रति ही जिम्मेवार हैं। जनता अगर हमको वोट दे करके सरकार बनाने का मौका देती है, तो जितने भी पदाधिकारी हों, चाहे कितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हों,
चाहे नेता हों, उनको दिमाग में हर वक्त रखना चाहिए कि यही जनता हमारा मालिक है। और मैं तो बोलता हूं कि जब जिला में कोई गरीब आदमी जिला पदाधिकारी डीएम के यहां, एसपी के यहां, एसडीओ के यहां, डीएसपी के यहां, बड़े पदाधिकारी के यहां अगर कोई गरीब आदमी मिलने आता है तो बड़े पदाधिकारी के चैम्बर में सबसे पहले उस समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, उसको कुर्सी मिलना चाहिए। आप गरीब को खड़ा करके बात करते हैं और कोई बड़े आदमी आ जाते हैं तो उनको कुर्सी देते हैं, ये नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी का स्पष्ट सोच है कि एक एक इंसान का, एक एक हमारे जो बिहार के निवासी हैं, सभी को पहले सम्मान देना, हमारा बराबर का सम्मान देना हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी बनता है। तो ऐसा देखा जाता है, जिला में, ब्लॉक में जाइएगा, कोई गरीब आता है तो बेचारा उसको बड़े पदाधिकारी से मिलना, और मिलता भी है तो उसको खड़ा करके बात करना। तो अब धीरे धीरे ये शासन तंत्र को समझना पड़ेगा कि हम नियमानुसार काम करेंगे लेकिन सम्मान सबको बराबर देंगे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले की सराहना की और साथ ही कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन तैयार किया जा रहा है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।